मैं डॉक्टर हरिओम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज आपको हम नाविक स्नेही अभिकर्मक के बारे में आज हम आपको बीएससी पार्ट सेकंड के छात्रों को नाविक स्नेही अभिकर्मक के बारे में बताएंगे। इसमें ये जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले ये जो एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो इस तरह से हम इसको ये जो रिएक्शंस हैं साइनाइड का योग होता है इसमें एडिशन में, और इस तरह से ये नाविक स्नेही अभिकर्मक जो होते हैं वो नाविक स्नेही अभिकर्मक जो होते हैं योगात्मक और के एल्डिहाइड और कीटोन की एक प्रारूपिक अभिक्रिया जिसमें R1 R2 CO प्लस NH न्यूक्लियोफिलिक, और इस तरह से हम ये उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस तरह अब इसमें CO और इसको ये जो इस तरह से हम इसको ये नाविक स्नेही एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक जिसमें एडिशन रिएक्शंस होते हैं और एडिशन कार्बन एग्जाम्पल्स ऑफ, तो इसमें एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियो CO प्लस HCN इसमें साइनोहाइड्रेट बनता है, और अगर मैं सोडियम साइनाइड के साथ H2O सुपर की उपस्थिति में करते हैं तो इसमें ये साइनोहाइड्रिन की इस तरह से क्रिया होती है, और ये इस तरह से, तो इसमें ये जो है जैसे HCN एक दुर्बल अम्ल होता है, साइनाइड आयन का एक दुर्बल स्रोत है, तो अभिक्रिया गति धीमी होती है, अभिक्रिया की गति क्षार द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह से हम इसको क्षार के द्वारा बढ़ा करके और इस तरह ये साइनाइड आयन तेजी से उपलब्ध करा सकते हैं। HCN इक्वल टू OH की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में CN प्लस H2O पानी बनता है, और इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड CN से स्लो रिएक्शन होता है, साइनोहाइड्रिन ये ऑक्सीजन माइनस इस तरह से रिएक्शन होता है, और इसको तीव्र HCN की उपस्थिति में जब हम इसको एसिडिक मीडियम लेते हैं तो COHCN, तो इसमें HCN का आयनीकृत कम हो जाता है और अभिक्रिया का वेग धीमा हो जाता है। इस प्रकार हम साइनोहाइड्रिन के संतृप्त असंतर अम्लों के परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें कि ये पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड से CnH प्लस, तो इसको हम इस तरह से HCl के साथ गर्म करते हैं, तो इसमें NO2CH OH और ब्यूटेनॉन के साथ CnH प्लस साइन से रिएक्शन कराते हैं, तो CH3 CCNOH CH3 H2O सुपर फिर रिएक्शन कराते हैं, 2-methyl 2-ब्यूटेनोइक अम्ल बनता है। सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन ऑफ द सोडियम बाइसल्फाइड, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में हम बता रहे हैं। इसके योग से क्रिस्टलीय बाइसल्फाइड युगात्मक बनता है, CO प्लस NaHSO3, इसमें सोडियम बाइसल्फाइड का योग होता है, तो इसमें ये क्रिस्टलीय बाइसल्फाइड एडिशन बनता है SO3 NaCOH। तो इसमें ये सॉफ्ट बेस होने बाइसल्फाइड आयन में ऋणावेश ऑक्सीजन पर होता है, इसके सल्फर से मृदु या सॉफ्ट बेस होने के कारण बंध सल्फर के साथ बनता है, और वास्तव में बाइसल्फाइड आयन में 2 नाविक स्नेही केंद्र होते हैं। सल्फर एकाकी इलेक्ट्रॉन योग की उपस्थिति कारण एवं ऋणावेश ऑक्सीजन, लेकिन बड़े आकार और कम विद्युत ऋणता के कारण सल्फर प्रबल इलेक्ट्रॉन दाता होता है, अतः बंध सल्फर के साथ बनता है। अब इसमें ये हम इसको देखते हैं कि NaHSO3 प्लस Na प्लस प्लस HOSO3, तो इस तरह से इसमें HO बॉन्ड S 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड O माइनस H प्लस, और इस तरह से रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। अब इसका आता है यूजेज, तो यूजेज में उपयोग में इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिकों में पृथक्कीकरण या शुद्धिकरण में किया जाता है।
क्योंकि क्रिस्टलीय बाइसल्फाइड यौगिक को अम्ल और क्षार की उपस्थिति में पुनः कार्बोनिल यौगिकों में अपघटित किया जा सकता है। CSO3NaOH प्लस HCl कार्बोनिल NaCl SO2H2। ग्रिग्नार्ड यौगिकों का योग एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड सभी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रिग्नार्ड यौगिकों से क्रिया करके अल्कोहल बनाते हैं। CO प्लस R MgX इक्वल टू CrOMgX H2O के साथ इसमें CrOH प्लस MgXOH। प्राथमिक अल्कोहल का सिंथेसिस और प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त मध्यवर्ती का जलपटन कराने पर प्राथमिक अल्कोहल निर्माण होता है। तो इस तरह से हम ये प्राथमिक अल्कोहल्स में SCHO फॉर्मल्डिहाइड RMgX इक्वल टू SCHO OMgX H2O के साथ इसमें प्राइमरी अल्कोहल प्लस RCH2OH। एग्जाम्पल SCHO CH3 CH2 CH CH3 MgBr H2O के साथ हम 2-मेथिल-1-ब्यूटेनॉल बनाते हैं। द्वितीयक अल्कोहल या इसको हम सेकेंडरी सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स एसिटाल्डिहाइड और एल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड यौगिकों से क्रिया कराने पर तत्पश्चात इसके पश्चात मध्यवर्ती और जलपटन कराने पर द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम CH3COH और RMgX इक्वल टू CH3CHHOMgR MgBr H2O CH3CHOHR RCH3OH अल्कोहल। तो इस तरह से एग्जाम्पल CH3COH तो CH3CH2 MgBr H2O CH3CH 2-ब्यूटेनॉल CH2 CH3OH 2-ब्यूटेनॉल। अब ये तृतीयक अल्कोहल का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ टर्शरी अल्कोहल एसीटोन अन्य कीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड यौगिकों से कराने पर तथा प्राप्त मध्यवर्ती जल अपघटन कराने पर तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। इसमें CH3CH3CO प्लस RMgBr CH3CrOMgBr CH3H2O CH3 इसमें टर्शरी अल्कोहल RCCH3CH3OH। अगर हम एसीटोन की रिएक्शन C6H5 MgBr से वाटर की उपस्थिति में कराते हैं तो 2-फेनिल 2-प्रोपेनॉल बनता है। 2-फेनिल 2-प्रोपेनॉल बनता है। अब सीमाएं एरल मैग्नीशियम हैलाइड में सक्रिय हाइड्रोजन युक्त समूह जैसे OH NH2 COOH SO2OH उपस्थित नहीं होने के कारण ये समूह ग्रिग्नार्ड यौगिकों से विघटित हो जाते हैं। एल्कोहल का योग एसिटेल का विरचन एसिटल कीटल का सुरक्षात्मक समूह के रूप में उपयोग में एडिशन ऑफ अल्कोहल फॉर्मेशन ऑफ एसिटेल यूज ऑफ द एसिटेल कीटल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में निर्जलीकृत अल्कोहल का एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह पर योग करवाने पर एसिटेल बनते हैं। R1COH 2ROH शुष्क HCl R1HCOROR एसिटेल। इसमें बेंजल्डिहाइड से C2H5OH का रिएक्शन कराते हैं तो ये शुष्क HCl की उपस्थिति में OC2H5 बेंजीन CH OC2H5 इस तरह से इस क्रियाविधि में सर्वप्रथम एक एसिटेल हेमी एसिटेल बनता है जो दूसरे अल्कोहल अणु के साथ जुड़कर एसिटेल बनता है। RCOH R1 इलेक्ट्रॉन जाता है H प्लस R1C प्लस HO ROH R1CHOH इस तरह से R1CHOH हेमी एसिटेल। इस तरह से ये H2O और इस तरह से एसिटेल बनता है लास्ट में। अब देखिए अल्कोहल से क्रिया करके कीटोन ये जो कीटोन है जो क्रिया कर कीटोन हेमी कीटोन या कीटल नहीं बनाते हैं क्योंकि साम्य वाही और स्थापित हो जाता है जो कीटल में बनने हेतु प्रतिकूल नहीं होता। यदि हम अभिक्रिया आर्थोफार्मोएस्टर जैसे एथिल आर्थोफार्मेट की उपस्थिति में करवाई जाए तो साम्य दाईं ओर विस्थापित हो जाता है और कीटल बनते हैं RC_OR C2H5OH SCO_C2H5। तो इस तरह से हेमी कीटल RCOH ROC2H5 C2H5 OC2H5 कीटल। अम्ल की उपस्थिति में जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो अम्ल की उपस्थिति में ये रिएक्शंस होते हैं और इस तरह से हम इसको अम्ल की उपस्थिति में ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करवाने पर चक्रीय एसिटल और कीटल प्राप्त हो CH3CO CH2OH प्लस CH3CO CH2
CH2 साइक्लिक एसिटाइल, CH3CO, CH2OH, CH2OH प्लस, CH3CO, CH2 चक्रीय एसिटाइल कीटल का कार्बन संश्लेषण में सुरक्षात्मक समूह के रूप में उपयोग। यूज ऑफ एसिटाइल कीटल प्रोटेक्टिंग ग्रुप इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। कीटोन का अपचयन हम ये एस्टर समूह की उपस्थिति में, एस्टर समूह का अपचयन कीटोन की उपस्थिति में होने पर विचार। इसमें अभिक्रम सोडियम बोरोहाइड्राइड का चयन करने पर कीटोन बहुत समूह चयनात्मक तरीके से बिना एस्टर के प्रभावित हुए अपचित हो जाता है। तो इसमें मेथिल 4-ऑक्सोपेंटेनॉइड बनता है। जब एस्टर को चयनात्मक रूप से अपचयन करके हाइड्रोक्सी कीटोन बनाने की विधि, इसमें CH2 इस तरह से एसिड पर सुरक्षा समूह का सक्रिय समूह कीटोन अपने इस तरह से समूह अंत में सक्रिय समूह बनता है एसिटाइल। अतः उपयुक्त तो अभिक्रिया सुरक्षा समूह के इतने इस तरह से हम इसको इस तरह से, जबकि एस्टर समूह का चयनात्मक समूह हाइड्रोक्सी समूह बनता है। ऐसी परिस्थिति में हम अम्ल प्रतिक्रिया स्कीम में इसको अम्ल उपयुक्त अभिक्रिया स्कीम में सुरक्षा समूह में इसको सुरक्षात्मक समूह एसिटाइल में उत्प्रेरक की उपस्थिति में कीटोन की एथिल कैल्कुलर अभिक्रिया बनती है। एस्टर का वांछित परिवर्तन अल्कोहल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के उपयोग द्वारा होता है। अंतिम पद में एथेनॉल सल्फेट की उपस्थिति में एसिटाइल का जलपूर्ण करवाने पर इस प्रकार ये जो स्थिति है, हम इसको इस प्रकार एक अच्छी सुरक्षात्मक समूह के इच्छित लक्षण संश्लेषण प्रारंभिक अवस्था में सुरक्षात्मक समूह का प्रवेश चयनात्मक अभिक्रिया के तरीके से होता है। मध्यावस्था में इच्छित परिवर्तन हेतु उपयोग अभिक्रम के प्रति सक्रिय होता है। अंततः अंतिम पद में यह आसानी से अलग हो जाना चाहिए ताकि वास्तविक समूह प्रवर्धन। एक अन्य उदाहरण है कीटोब्रोमाइड 9। इसका इसे एसिटाइल समूह उपयोग करते हुए किया जा सकता है। और इस तरह से हम इसको, अब अमोनिया का व्युत्पन्न होता है इसमें, और इस तरह से आगे अमोनिया का व्युत्पन्न 5, और इस तरह से हम इसको ये जो मतलब एसिटाइल समूह का उपयोग करते हुए किया जा सकता है। और इस तरह से ये रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। आज हम आपको यहीं इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।